वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम गुण संधि को देखेंगे। इससे पहले हमने दीर्घ संधि और संधि को पूरी डिटेल में देख लिया है। आप लोग वहां जाना, बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाके समझाया। वहां हमारे बेसिक चीजें वहां पर मैंने वर्तनी कैसे तोड़ते हैं उसको हमने वर्ण विन्यास और पूरी डिटेल में बताया। अब हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे आज, क्योंकि मैंने बेसिक चीजें वहां सारी बता दी हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखिए गुण संधि में क्या होता है ना, मैं सीधे सीधे जाऊंगा कि जिससे कि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर अ होगा या हमारा आ होगा। ठीक है, अ या आ के साथ हमारा मेल किसका होगा। यहाँ हम दीर्घ संधि में क्या देखा था, हमने सजाती देख रहे थे, अ प्लस अ ई प्लस ई देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर सजाती नहीं विजाती होंगी हमारे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मेल किससे होगा, या तो ई से हो रहा होगा, या ऊ से हो रहा होगा, या फिर हमारा री से हो रहा होगा। ठीक है, अब ये ई है तो ये छोटी ई भी हो सकती है, ये बड़ी ई भी हो सकती है, ये छोटा ऊ भी हो सकता है, ये बड़ा ऊ भी हो सकता है। ठीक है, ये री भी हो सकती है। अब इनका जब मेल होगा तो यहाँ पे ई का हमारा क्या बन जाएगा, ओ प्लस ए ई, ओ प्लस ई बनेगा। मतलब इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, मतलब ओ या आ से जब ई का मेल होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा ए बन जाएगा। ठीक है, ए का मतलब सिरो रेखा ऊपर एक डंडा होता है ऐसे। ठीक है, और हमारा अगर ओ या आ से हमारा ऊ का मेल हो रहा होगा तो ऊ के से हम क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है, ओ बन जाएगा। और उसके बाद अगर हमारा ओ या आ से री का मेल हो रहा होगा तो री से क्या हो जाएगा, हमारा अर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा अर बन जाएगा। इतना ध्यान रखना, अर का मतलब ये रो इसमें आधा होता है तो रेफ करके ऊपर चले जाता है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा देवर्षि महर्षि करके एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को डेफिनेशन चाहिए तो डेफिनेशन भी यही होती है। यदि ओ और आ के बाद ई उ या री आए तो दोनों के मिलने के पश्चात क्रम से ई ओ आर हो जाएगा। बस इतना तो है। हमें क्या जानना है कि ओ आ के बाद यदि, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे दीर्घ में, ओ प्लस ओ बराबर हमारा दीर्घीकरण हो जा रहा था उसका, आ ऐसा पढ़ रहे थे ना, ओ प्लस ओ बराबर आ, या फिर ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, हम ऐसे पढ़ रहे थे। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम विजाती पढ़े। अब समान नहीं आएंगे, ओ या आ के साथ या तो ई आएगा, या ऊ आएगा, ऊ या री आएगा, तो उनके क्रम से क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्या बड़े में बदल जा रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा, ये संयुक्त बन जाएंगे। हमने संयुक्ताक्षर पढ़े थे ना, स्वर जब हम पढ़े थे जहां पर, तो वहां पर मैंने संयुक्ताक्षर बताए थे। वहां पर हमारे ए आई ओ औ किससे मिलके बन रहे थे, ये मैंने वहां पर ये बताया था। मैंने बोला था कि मैं याद दिलाऊंगा आपको कि मैंने पढ़ा है करके। यहाँ पे उसको मैंने बोला था कि यहीं पर अच्छे से सीख लो। तो अब अ और ई अगर हम देखें ना, अ प्लस ई मिलकर हमारे क्या बन रहे हैं, ए बन रहा है। अगर मैं अ प्लस ऊ करूंगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये ओ बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं अ प्लस री करता हूं तो ये हमारा बन जाता है अर। ठीक है, इसमें रॉ आधा होता है तो रेफ के ऊपर हम ऐसे चले जाते हैं, इसको रेफ बोलते हैं रॉ में। जैसे मैं लिखता हूँ सर्फ, तो ये सर्फ में जो ऊपर रॉ गया है ना, ये आधा रॉ है। ये आधा रॉ इसलिए ऊपर चले गया है क्योंकि ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। ठीक है, अगर इसमें स्वर सहित होता, कहने का मतलब इसमें स्वर भी होता, तो ये क्या होता है, स्वर अगर इसमें होता तो ये पूरा हो जाता, ये पूरा रो ऐसे बन जाता। फिर इसमें स्वर नहीं है तो इसमें ये, इसको आप ऐसा मान लीजिए, ये ऐसा है बेसिकली। ठीक है, तो ये रेफ के ऊपर, रेफ के रूप में ऊपर चले जाता है। जो सिरो रेखा से ऊपर ऐसे होता है तो इसको रेफ बोलते हैं। ठीक है, तो अगर रॉ आधा होता है तो ये ऊपर चले जाता है रेफ के रूप में। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अ ई वाला ही देख लेते हैं हम। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, अ प्लस ई, अ प्लस ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे मैं ले लेता हूं नरेंद्र का, नर प्लस इंद्र हो जाएगा। ठीक है, नर प्लस इंद्र हो जाएगा। अब इसको हम तोड़ते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था, हमारा संधि का मतलब क्या होता है, दो समीप वर्ण, जो हमारे जो समीपवर्ती वर्ण होते हैं उनमें ही क्या होती है, हमारी संधि होती है। और एक चीज ये भी याद रखना, संधि हमेशा तत्सम शब्दों में होगी। ठीक है, और हमने क्या देखा था कि जो पहला शब्द है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में ही संधि होती है। तो इन दोनों से हमें मतलब है फाइनली। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, नौ को ऐसे ही लिख देता हूँ, ये ऐसा का ऐसा ही आएगा, और इसको द्र को भी ऐसे ही लिख देता हूँ। अब यहाँ पर जो संधि मिलकर बनेगी यही हमारा यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा नर प्लस इंद्र क्या है, नरेंद्र का, तो इसको हम तोड़ते हैं तो रॉ, आधा रॉ हो जाएगा ये। ठीक है, आधा रॉ प्लस ओ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से हमारा ये छोटी ई पहले से है, ये छोटी ई आ गई। अब ये छोटी ई प्लस ओ क्या बना है हमारा, ओ प्लस छोटी ई है, छोटी ई प्लस ओ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। अब ये ए हो जाएगा मतलब क्या हुआ ना, ये क्या है, स्वर है। स्वर का मतलब क्या है, मात्रा ही है। इस ए का मतलब क्या हुआ, इस ए का मतलब हुआ ए मात्रा। ठीक है, मैंने अभी ये बताई थी, जो ए का मतलब क्या हुआ, ए की मात्रा।
इसका मतलब क्या हुआ, अब इस आधे रॉ से मैं इस ए की मात्रा को लगाऊं या इसको ऐसा करूं, इसको लगाऊं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रे हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक, रे हो जाएगा। जैसे हम वहां पर क्या देख रहे थे, आ की मात्रा लगा रहे थे, तो हमारा आ बनना था, तो हम क्या कर रहे थे, आ की मात्रा लगा रहे थे, ठीक है, उसमें दीर्घ वाले में। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इस बीच में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इसका हमारा इतना क्या बनेगा, ये रे बना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा रे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा नरेंद्र। इस प्रकार से आशा करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। अब एक ऊ वाला देख लेते हैं। ऊ में जैसे मैं एक लिख लेता हूँ, अ प्लस ऊ बराबर ओ। देखिए हमारा क्या बनना था, अगर इस अ के साथ ऊ मिलेगा तो क्या ओ बन जाता है, अ प्लस ऊ वाला देख लेते हैं। एक अ प्लस ऊ बनेगा तो हमारा क्या है, ये ओ बनेगा, ठीक है। ये अ प्लस, ये आ प्लस बड़ा ऊ भी हो सकता है, आ प्लस छोटा ऊ भी हो सकता है, या अ प्लस बड़ा ऊ भी हो सकता है, अ प्लस छोटा ऊ भी हो सकता है, ठीक है। उस हिसाब से हम चेंज कर लेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ओ बनेगा और यहाँ पर हमारा ए बनेगा। अगर ई से जुड़ेगा ओ या आ तो ए बनेगा, ओ या आ हमारे ऊ से जुड़ेगा तो ओ बनेगा, री से जुड़ेगा तो आर बन जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एक अ से वाला है, अ प्लस हम ई देखते हैं, तो इस अ प्लस ऊ देख रहे हैं हम, अ प्लस ऊ देख रहे हैं, तो अब इसमें हम देख लेते हैं, जैसे बीरोचित को देख लेते हैं, बीर प्लस उचित टूट के बनेगा इसका वीर प्लस उचित, ठीक है। अब देखिए हमें क्या मतलब है, मैं पहले से स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, हमें सिर्फ इन से मतलब है, संधि इन में होनी है। तो ये और को रिमेनिंग को ऐसे ही लिख दीजिए, बी को ऐसे लिख देते हैं और चित को भी ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आएगा इन दोनों के मिलने से हमारा वो आएगा, ठीक है। अब हम मैं रॉ को तोड़ता हूँ, तो रॉ क्या हो गया, आधा रॉ प्लस अ और प्लस ये ऊ इधर आ गया तो प्लस ऊ। अब ये अ प्लस ऊ हमारा क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, अ प्लस ऊ ओ। मैंने अभी बताया था अ प्लस ऊ बराबर हमारा क्या है, ओ है। यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने बताया था ना अ प्लस ऊ बराबर ये ओ, ये वाला मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पर हमने बताया था अ प्लस ऊ मिलकर क्या ओ बनेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या ओ आ गया। अब ये ओ जो है ना इस आधे रॉ के साथ मिलेगा, इस आधे रॉ के साथ आधा रॉ प्लस ओ करेंगे। ओ क्या है, बेसिकली ओ की मात्रा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, ठीक, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या मिला हमें फाइनल, इसका फाइनल प्रोडक्ट ये रो मिला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा रो। तो ये क्या हो गया, वीरोचित, ठीक है। क्या हो गया हमारा ये वीरोचित, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम एक री वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं फिर, ओ प्लस री। देखिए ओ प्लस री कर देता हूं मैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपसे, अगर ओ प्लस री कर रहे होते हैं ना हम, तो हमारा क्या बन जाता है, अर बन जाता है, रेफ के रूप में ऊपर चले जाता है, मैंने बताया था, है ना। अब इसको भी देख लेते हैं फिर, ओ प्लस री को, जैसे मैं इसको देवर्षि को ले लेते हैं, देव धन ऋषि, देवधन ऋषि ऐसा होता है, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या देखना है, हमारी संधि क्या होगी, इन दोनों में होगी, ये बगल वालों में, ठीक है। अब हमने दो को दे को ऐसे लिख देते हैं, इसको छोड़ देते हैं और इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये इसको जिसका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे बाद में। ये वो है तो ये क्या हो जाएगा, आधा वो प्लस ओ, ठीक है, प्लस री, ठीक, ये री यहाँ नीचे उतर आई, इसका ये वो का क्या हो गया, आधा प्लस आधा वो प्लस ओ। तो अब हम क्या करेंगे, ये आधा हमारा ये अ जो है अ प्लस री हमारा क्या बन जाएगा, इसका अर बन जाएगा, इसका हमारा क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा, ठीक है। अब ये इसमें जुड़ेगा तो अर क्या होगा, इसके रेफ में चले जाएगा, ठीक है। तो ये देवर, ये क्या हो जाएगा, देवर वर करके ये ऐसे ऊपर, ये इसमें चले जाएगा, हमारे किसमें, रेफ में चले जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम कोई ये रेफ वाला आधा वाला वर्ड पढ़ते हैं ना, तो ये क्या करता है, इसका उच्चारण जब जिस शब्द के बाद, जिस वर्ण के बाद इसका उच्चारण होता है, ये उसके बाद वाले वर्ण में जुड़ता है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ देवर्षि बोल रहा हूँ, तो देवर्षि के बाद यहाँ पर इसके ऊपर नहीं, ये इसके ऊपर लगेगा यहाँ पर, ठीक है। ये ध्यान रखना। जैसे हम जैसे पढ़ते हैं ना, जैसे हम पढ़ते हैं, मैं जैसे बताऊं, जैसे अंतरराष्ट्रीय हो गया, जैसे एक उससे भी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो आशीर्वाद देख लीजिए, सबसे हमारा इजी। जैसे हम आशीर्वाद लिखते हैं ना, तो आशीर्वाद को लिखने के लिए हम आशीर करके इसमें सौ में नहीं लगाते हैं, यहाँ पर अगर हम ऐसे लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ये नहीं होता आशीर्वाद, ठीक है। आशीर्वाद कैसे होता है हमारा, आ फिर उसके बाद सी के बाद रॉ की बात आ रही है ना, आशीर्वाद, तो ये यहाँ पर लगेगा आशीर्वाद,
ये इसमें लगता है वो के ऊपर। अब ये वो के ऊपर क्यों लग रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये सोचा आप लोगों ने कभी? आशीर्वाद हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं, अगर ऐसे लिखेंगे तो ये गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। तो अब इसको ऐसे इसलिए नहीं लिख रहे ना, ये रॉ जो है, ये वाला रॉ आधा है, ये रॉ ऐसा है, ये रो यहाँ पर क्या है, आधा है, इसलिए इसको ये रेफ के रूप में अगले वर्ण में चले जाते हैं। आशा करता हूँ इतना आप लोगों को याद आया होगा, मतलब इतना समझ में आया होगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ओ प्लस हमारा क्या हो गया, री हो गया, ठीक है, ओ प्लस री हो गया, तो ये हमारा अर बन जाता है, मतलब आधा रॉ बन जाता है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देवर्षि हो जाएगा, ठीक है, देवर्षि ये हो जाएगा, ठीक। देवधन ऋषि हमारा क्या हो गया, देवर्षि। आशा करता हूं इतना आप लोगों के ये भी समझ में आ गया होगा, गुण संधि भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हमारा अर बन जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा अ, ठीक, ये देवर्षि, इस प्रकार से हमारा ध्यान रखना। जो रॉ इसमें आधा है ना, जो रॉ आधा है वो क्या करेगा, वो रॉ हमारे अगले वाले में चले जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा हमारा अगले वाले में चले जाएगा। जैसे हमारा ये इससे जो हमारा ये वाला बना ना, ये वाला जो बना अर बना, जो इससे इससे हमारा ये वाला जो इसमें चले गया है देवर्षि, ठीक है, ये वाला जो हमारा इसमें लगा था ये रेफ के रूप में यहाँ चले गया, ठीक है, देवर्षि, ठीक। महर्षि, ऐसे ही दयोर्मी, इस प्रकार से बंदे हैं, ठीक, दयाधन उर्मी करके, ठीक। अब हम देख लेते हैं अगला वाला, इसके बाद हम अगला वाला देख लेते हैं, अगली संधि देख लेते हैं हमारे गुण के बाद हम देख लेते हैं वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि, और एक चीज और है, अगर आप लोगों को ये गुण संधि अगर कुछ समझ में ना आए ना, जिसमें एक डंडा वाला ऐसे होगा, ए की मात्रा या ओ की मात्रा लगी होगी, तो आप लोग वहां पर जा सकते हैं, किसमें, इस गुण संधि में। लेकिन यार नियम से सीख लेना, ये तो तुक्के वाली बात हुई, ठीक है, कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है। तो अब हम देख लेते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा, ऊपर से दो डंडे आ जाएंगे अगर आप लोग ऐसे देखेंगे तो, ठीक है। वृद्धि संधि में क्या होता है ना, वृद्धि संधि में क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊंगा। वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि में क्या होता है, अ या आ के साथ, ठीक है, अ या आ के साथ अगर ये ए आई आ जाएंगे, प्लस ए या हमारा आई आ जाए, तो ए या क्या आई आ जाए, तो दोनों के मेल से क्या बन जाता है, ये बड़ा ही बनेगा हर बार हम, तो ये क्या हो जाता है हमारा आई बन जाता है। आई का मतलब क्या हुआ, हमारा बड़ा वाला, दिख नहीं रहा होगा ना, अब देखिएगा, ठीक, तो हमारा ये बड़ा वाला बन जाएगा, ठीक है, हमेशा ये हमारा बड़ा ही बनेगा। अगर यहाँ पर फिर हमारा अ या आ के साथ, अगर अ या आ के साथ हमारा प्लस ओ औ अगर आए, ओ औ ओ औ आए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, मतलब बड़ा वाला आ जाएगा, इसमें दो डंडे आ जाएंगे, और इसमें तो ये एक डंडे का मतलब ही दो डंडे होता है, अभी मात्रा में बताऊंगा, ठीक है, इतना सा है बस, हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ओ या आ के साथ ए आई जोड़ेंगे तो आई हो जाएगा। अब यहाँ पर ओ भी हो सकता है, आ भी आ सकता है, यहाँ पर ए भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ये तो कंडीशन होगी ना, फिर हम जैसे दीर्घ संधि में हमने बार कंडीशन पढ़ी थी, ये तो हम ऐसे कंडीशन निकालते जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे ना, इसके बाद हमारी लगभग लगभग उत्तराखंड में बहुत सारी होगी है, ये हिंदी भी बहुत सारी होगी है, तो अब हम क्या करेंगे, लगातार प्रैक्टिस की ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे हमारी चीजें पता चलती जाएंगी कि क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है, उससे ही क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे, ठीक, ये होता है। अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ओ प्लस ए वाला देख लेता हूं मैं पहले। ओ प्लस ए अगर हम करेंगे तो मैंने क्या बताया अभी, ओ प्लस ए से क्या बनना है, आई बनेगा हर बार में, ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आई बन जाएगा, ठीक। ओ क्या हुआ है, लाइट गई, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो हमारा ओ प्लस ए, तो अब इसके लिए एग्जाम्पल में देख लेता हूं, इसके लिए एग्जाम्पल की बात करूंगा तो हमारा एक प्लस एक आएगा, इसका एग्जाम्पल एक प्लस एक मतलब क्या हुआ, एक एक बन जाएगा। अब देखिए एक, इसका इसको तोड़ूंगा तो हमें इससे मतलब है ना, इससे मतलब है, तो ये क्या हो जाएगा, क का आधा क प्लस अ प्लस ए, तो ऐसे ही होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस अ प्लस ए बन गया ना, अ प्लस ए क्या हो जाता है हमारा आई हो जाता है, ये आई हो जाता है, यानी कि इसमें दो डंडे आएंगे, आई का मतलब दो डंडे हुए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हमारा ए तो ऐसा ही रहेगा, ये वाले जोड़ के क्या बन जाएंगे, क के ऊपर दो डंडे आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये एक एक हो जाता है, ठीक। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब एक इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं फिर, है ना। अ प्लस आ के साथ जब ओ औ जुड़ जाता है, ठीक है, अ के साथ में ओ वाला ले आता हूँ, ठीक है, अ के साथ ओ वाला ले आता हूँ मैं, ठीक,
तो इसको हम देख लेते हैं, ये हमारा बनेगा क्या, बनना तो हमेशा औ ही है ना, औ प्लस ओ भी करेंगे तो हमारा बनेगा तो ओ ही। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मैं इसको देख लेता हूं यहाँ पर, वन प्लस औषधि, ठीक, औषधि। अब समझ में आ रहा होगा ना, यहाँ पर एक ही डंडा क्यों आ रहा है, इसको अशुद्ध भी लिखे रहते हैं, औषधि लिखे रहते हैं इसमें। अब देखिए इसको तोड़ते हैं, अब हमारा संधि किसमें होगा, इनमें होना है। इनमें भी खास तौर पर टूटता तो यही है, ये तो पहले से ही है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, बॉ को ऐसे ही लिख देता हूं मैं, सधी को भी ऐसे ही यहाँ पर लिखाता हूँ। अब यहाँ पे इनसे जो बनेगा इसको यहाँ लिख देंगे। अब देखिए नौ क्या है, आधा, नौ प्लस क्या बन जाएगा, ये ओ बन जाएगा, ये ओ पहले से है, ठीक है, ये ओ यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये औ प्लस ओ मैंने अभी बताया कि ये क्या होता है, औ होता है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा हमारा, औ की मात्रा लग जाएगी। अब औ की मात्रा लगेगी इसमें, इस नौ में तो लगेगी, इस नौ में लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा, नौ हो जाएगा ये। तो इसको ही हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, बनौषधि। ये क्या होगी हमारी, बनौषधि, ठीक। आशा करता हूँ आपकी वृद्धि संधि भी कंप्लीट हुई होगी। ये हम वृद्धि संधि पढ़े थे, ठीक है, ये हम क्या पढ़े थे, वृद्धि संधि। ये हमारी वृद्धि संधि होगी। अब इसके बाद हम जल्दी से देख लेते हैं यर्ण संधि, ठीक है। मैंने लाइट भी चली गई यार, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है पहले, है ना। आप लोग जहां पर बेसिक चीजें सारी बताई हैं, आप लोग जाना पहली वाली वीडियो में, बहुत ही डिटेल में बताया वहां। यर्ण संधि देख लेते हैं अब हम। यर्ण संधि लोगों को टफ लगती है लेकिन बहुत ईजी है यार, ठीक। यर्ण संधि होगी। यर्ण संधि को क्या करेंगे हम, देखिए अब इसका क्या रूल होता है ना, इसमें यदि अभी तक हम ओ आ लिख रहे थे, अब हम क्या करेंगे, पहले ई ले आएंगे, उसके बाद हम अन्य स्वर ले लाएंगे, भिन्न स्वर होंगे। ई ओ ई के पहले हम, जैसे ओ आ कर रहे थे ना पहले, ओ या आ के साथ जोड़ रहे थे, अब क्या करेंगे, इनकी जो हम ई जोड़ लेंगे पहले। अब हम क्या करने वाले हैं, पहले हमारा क्या होगा, यदि ई आए या ऊ आए या फिर हमारा क्या आए, री आए, ठीक है, री आए। अब ई का मतलब क्या है, ये बड़ी ई भी हो सकती है, छोटी ई भी हो सकता है, बड़ा ऊ भी हो सकता है, छोटा ऊ भी हो सकता है, ठीक है, री हो सकता है, के साथ कोई भिन्न स्वर, प्लस भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब क्या हुआ, इन तीनों में से, इन तीन टाइप में से नहीं आना चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, री नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनसे भिन्न स्वर आए तो सम्भव तो हमारा क्या आते हैं वही अ आई आते हैं। तो भिन्न स्वर का मतलब हमारे सामान्य तो अ आई आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आए तो हमारा क्या होता है, भिन्न स्वर आए तो ई और हमारा ई और ई का हमारा मतलब ये य व र में बदल जाते हैं। कुल मिला के इतनी सी बात है। अगर ये क्या होगा, ई ऊ री, अब ई का मतलब छोटी बड़ी कुछ भी हो सकता है, ये ऊ का मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ कुछ भी हो सकता है, री। तो इनके साथ कोई भिन्न स्वर आए, सामान्य तो अ आई आ रहे होते हैं, तो है ना। तो इनका क्या होता है, य व र में बदल जाते हैं, ठीक है। ये सामान्य तो ई वालों का क्या हो जाएगा, य, और ऊ वालों का हो जाता है व, और इसका क्या हो जाता है, र। य व र में बदल जाते हैं, ठीक है, य व र में बदल जाते हैं। इसको हम देख लेते हैं हम एग्जाम्पल के से, ठीक है। अब पहला जैसे देखते हैं ना, पहला ई प्लस ओ वाला देख लेते हैं पहले हम। ई प्लस ओ, जैसे हमने पहला ई वाला उठा लिया, अब इसमें छोटी ई भी हो सकती है, बड़ी ई भी हो सकती है, मैंने छोटी ली है। अब भिन्न स्वर, ई प्लस ई के साथ भिन्न स्वर मैंने ओ ले लिया यहाँ पर। अब ये क्या होगा हमारा, ई और ओ मिलके क्या बना रहे हैं, हमारा यो बना रहे हैं, ठीक है। ई और ओ मिलके हमारे क्या बना रहे हैं, यो बना रहे हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, अति प्लस अधिक, ठीक है, अति प्लस अधिक हो गया हमारा ये। अब ये क्या होता है ना, हमारा संधि क्या होगी, हमारी इनमें होगी संधि, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस अ को ऐसे ही लिख देता हूँ और इस धिक को भी यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ। अब यहाँ पर जो आएगा उसको लिख देंगे। अब देखिए ये जो ती है ना, इस ती को क्या करेंगे हम, आधा तो प्लस छोटी ई लिखेंगे, और हमारा अ तो पहले से है, ठीक है। अब इनमें आपस में जुड़ेंगे। अब देखिए छोटी ई प्लस अ जोड़ के क्या बन रहे हैं, ये यो बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, ये यो है, ये आधा तो है। अब ये क्या होगा ना, ये यो तो अपना स्वर यहाँ पर, ये व्यंजन तो पूरा हो गया, ये स्वर आधा रह गया। अब ये इससे कैसे जुड़ेगा, व्यंजन व्यंजन तो कैसे जुड़ेंगे। अब ये तो दोनों व्यंजन है, अगर यहाँ पर स्वर होता, देखिए इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने अपनी गहन बना ली और यहाँ पर एक अपना नया रूप ले लिया, यहाँ पर ये यो बन गया। अब ये व्यंजन है, ये व्यंजन और व्यंजन इस आधे से कैसे जुड़ेगा, आधे मतलब व्यंजन तो खुद ही अपने आप में आधे होते हैं, तो इसको तो पूरा नहीं कर सकता है। अगर ये स्वर होता, ये अगर यहाँ पर होता, ये आधा तो प्लस अ होता तो ये तो बन जा रहा होता। अगर यहाँ पर ये आधा तो प्लस ई होता तो ये ती बन जा रहा होता।
अब यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों ने ही खुद में ही अपनी एक अलग कंपनी खोल ली, अपनी अलग गैंग बना ली, तो इन दोनों से क्या हो गया, यहाँ पर यो बन गया है। तो अब ये यो क्या होगा, इसके साथ इसको तो पूरा नहीं कर सकते, अब ये बेचारा अकेला ही रहेगा, आधा ही रहेगा, ठीक है। तो अब ये बन क्या जाएगा, इन दोनों से मिलकर बन जाएगा हमारा आधा तो और यो, त्यो हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा, अत्यधिक। इसको ध्यान में, ये वाली चीज समझ में नहीं आती है ना, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये चीज इसमें ही कंफ्यूज होते हैं लोग, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक एग्जांपल ऊ वाला, सेम चीज ऊ वाले में भी होगी। अब देखिए ऊ वाले का एग्जांपल हम देखें, ऊ प्लस अ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मैंने ये बताया था यहाँ पर वो हो जाएगा ऊ वाले में, है ना वो। तो अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, वो हो जाता है। तो देखिए ऊ का मतलब शु, सौ में ऊ की मात्रा, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अच्छ, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाता है, अब देखते हैं हमने, हमारा ये जो है, ये 100 को अगर हम तोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, आधा 100 प्लस ऊ, ठीक है। यहाँ पर ये औ पहले से है, तो ये ओ यहाँ आ जाएगा। अब क्या हुआ ना, ये ऊ और औ से मिलकर यहाँ पर क्या बना रहे, अपनी गैंग बना ली, अलग से ये वो बन गया। अब ये यहाँ पर हमारा क्या है, व्यंजन, ये स्वर होता तो इससे जुड़ जाता है, ये व्यंजन है तो ये इससे तो जुड़ के इसको पूरा कर नहीं सकता है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये शो, आधा शो का मतलब इसको हम क्या लेंगे, ऐसे लेंगे, और ये वो जुड़ेगा इससे, तो ये स्व बनेगा। अब ये क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के मेल से यहाँ पर क्या बन जाएगा, इन दोनों के मेल से क्या बन रहा है, स्व बन रहा है। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा स्व और छ, ठीक, स्वच्छ, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक। अब हम री वाला भी देख लेते हैं फिर एक। री वाला क्या होगा, जैसे री का मेल जब औ से होगा, री का मेल जब औ से होगा तो हमारा क्या बन जाता है, मैंने अभी बताया यहाँ पर, ये हमारा रॉ बन जाता है। री का मेल औ से मतलब ये भिन्न स्वर, कुछ और भी जोड़ सकते हैं आप, तो फिर भी हमारा क्या बनेगा, हमारा रॉ बनेगा, ठीक है। और हमारा आ भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, ये नहीं होनी चाहिए, ये तीन नहीं होने चाहिए, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, और हमारा री नहीं होने चाहिए। ये मतलब तीन का मतलब ये तीन टाइप हो, वैसे तो अगर हम इनको देखेंगे तो ये 2 4 5 हो जाएंगे, तीन टाइप, ऊ ई ऊ री, इस सेंस में बोल रहा हूँ। अगर छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री करके और नहीं तो 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब री प्लस ओ करके हमारा क्या बन जा रहा है, रॉ। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर। हमारा री का मतलब क्या हो गया, पितृ, ठीक है, पितृ लिखते हैं ऐसे, इसमें री की मात्रा लग जाती है, और यहाँ पर अनुमति, ठीक है, अनुमति, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो अब देखिए हमें क्या है, इससे मतलब है, ठीक, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, और इनमें देख लेते हैं। अब देखिए ये इसको मैं तोड़ूंगा तो त्रि को आधा तो हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या है, री है, री की मात्रा लगी है इसमें, प्लस ओ, ठीक है, ये ओ यहाँ आएगा, ये वाला ओ। तो अब ये री और ओ मिलकर क्या बन जा रहा है, री और ओ मिलकर रॉ बना दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आधा तो प्लस रॉ हो गया, ठीक है, ये हमारा आधा तो प्लस रॉ हो गया, और ये सेम हमारा और ऐसे ही होगा। अब तो रॉ, तो ये हमारा आधा तो प्लस रॉ, हमने क्या देखा था, हमने व्यंजन पढ़े थे ना, जब हमने व्यंजन पढ़े थे तो हमने वहां पर क्या देखा था, छ त्रो ज्ञो संयुक्त, हमने संयुक्त व्यंजन पढ़े थे। तो वहां पर मैंने बताया था कि हमारा त्रो जो आया था ना, हमारा त्रो किससे मिला था, आधा तो प्लस रॉ से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये त्रो बन जाएगा हमारा, ये इनसे मिलकर हमारा क्या बन जाएगा, ये त्रो बन जाएगा। देखिए जिस इस प्रकार से होते हैं ना, तो इसमें क्या है, ये रॉ पूरा है लेकिन तो आधा है ना, ये त्रो बन जाता है। यहाँ पर मैंने बताया था ना, सौ जैसे पढ़ाया था मैंने, तो इसमें आधा को प्लस सौ से मिलकर बन रहा था, ठीक है, आधा को प्लस सौ से। तो यहाँ पर हमारा त्रो क्या होना, आधा तो प्लस रो थी, यहाँ पर हमारे त्रो बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब इतनी वाली जगहों पे क्या हो जाएगा, ये पितृ हो जाएगा, पितृ, ये पितृ हो गया, ये पितृनुमति, ठीक है। पित्रानुमति लिखा रहता है बहुत सारी बुकों में, जो कि गलत होता है, ये पितृनुमति बनता है, ठीक है, पितृनुमति, ठीक है। आशा करता हूँ इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही हमारी संधि भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम क्या करने वाले हैं, आशा करता हूँ आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीज समझ में नहीं आई है बताना, मैं बहुत डीप में गया हूँ यार, पहले 1 2 वीडियो में, तो यहाँ पे तो थोड़ा मैंने भगाया है, ठीक है। फिर भी ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों के समझ में ना आया हो, है ना। अगर समझ में नहीं आया तो फिर भी बताना मुझे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लगातार प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। POIQ और ये सारी चीजें, ये क्लास भी आएंगी, ऐसी बात नहीं, लेकिन अब हम उनको भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 साढ़े 3 महीने का टाइम है एक पेपर के लिए। तो अगर हम 3 साढ़े 3 महीने दबा के अगर प्रैक्टिस कर देंगे ना, दबा के पेपर लगा देंगे, तो सिलेक्शन निश्चित है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं आज। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, जो साथी नहीं है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाना। बाय बाय, टेक केयर।